We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो स्ट्रीट डॉग्स पर बीजेपी नेता और एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं, तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेरिलाइज करके उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डॉग फीडिंग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कराई जाएगी, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हर जगह उनको डॉग फीडिंग नहीं कराई जा सकती। बेस्ट है अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है, जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहां ना जाए तो बेस्ट है। बचपन से देख रहा हूँ ये जो जिसको कहते हैं हिंदी में कुत्ता, ये लेता नहीं कोई वेतन भत्ता, लेकिन इससे ईमानदार धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब फिर ये नौबत नहीं आएगी। जो किसी को काट लेते हैं वो नौबत नहीं आएगा। ये हमारे जो है देखभाल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, और इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं। और बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं, जैसे सांप उसके घर में घुस रहा था तो कुत्ते ने उसको बचा लिया घर में जाने। बहुत सी कुत्ते पर कहानियां हैं और अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ईमानदार कहानियां हैं। इसलिए ईमानदारी के रूप में अगर कहिए कि ईमानदारी वफादारी में कुत्ता से बढ़ के कोई नहीं है। Dogs are the most gentle souls on this earth, most innocent and gentle. अग्रेसिव कौन है? अग्रेसिव तो ह्यूमंस हैं, और डॉग अगर अग्रेसिव हुआ है वो किसी रीज़न से हुआ है। तो कभी किसी ने कोई वो रीज़न फाइंड आउट करने का कोशिश किया है? बस एक सुओ मोटो निकाल दिया। सो हम लोग यहाँ पर हैं, वी वांट टू बी द वॉइस ऑफ दीज वॉइसलेस सोल्स जो बोल नहीं सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। डॉग बाइट क्यों करता है? डॉग बाइट करता है, आजकल एक ये नैरेटिव चल रहा है, बुजुर्गों को काटता है, बच्चों को काटता है। पिछले 10 साल में जब से मैं इस कॉज में हूँ, मैंने कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं देखा जो 2 बिस्किट लाके इनको खिला देता हो। 99% ऑफ देम आर क्रूअल टू देम, अब्यूज करते हैं, टांग मार के चले जाएंगे, पत्थर मार के। एंड व्हाट अबाउट किड्स? किड्स ऑल्सो डू द सेम थिंग। डॉग क्या करेगा? आप पे भौंकेगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, आपके पीछे भागेगा तो डॉग तो अपने लिए आकर बोल नहीं सकता ना। दीज आर द पीपल जो एमसी के पास जाके इकट्ठे होकर चले जाते हैं कि इस गली में अग्रेसिव कुत्ता है, इसको उठाओ। अग्रेसिव कैसे हुआ? इट्स बिकॉज ऑफ यू। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इन तस्वीरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, अब उनका पालन राज्यों को करना होगा। नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अगर आंकड़ों के जरिए आप देखें तो 2018 से 2020 तक देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले थे, जो बीते 3 साल में घटकर 90 लाख रह गए, यानी आधे से भी कम। और इन्हीं 3 सालों में दिल्ली में जो डॉग बाइट के मामले थे वो देश के डॉग बाइट्स के मामलों में 0.5% थे। बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था दिल्ली का। लेकिन बीते 3 सालों में दिल्ली में डॉग बाइट्स के मामलों में 300% का इजाफा हुआ था। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। मोहित, अब बड़ा सवाल यह कि दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट कैसे करेगी? वो दिल्ली सरकार जो अभी तक पिछले 16 साल से कुत्तों की सेंसस नहीं करा पाई है, वो दिल्ली सरकार जो आधे से ज्यादा कुत्तों की अब तक नसबंदी नहीं करा पाई, वो अब आगे कैसे काम करेगी?
बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज ये अथॉरिटीज के पास है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, तमाम लोग जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके पास यही चैलेंज है कि कैसे इस आदेश को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कौन सा स्थान निर्धारित होगा जो डॉग्स के लिए जहां पर उनको खाना डाला जाएगा, क्या टाइमिंग होगी, कैसे वो इस बात की पहचान करेंगे कि ये अग्रेसिव डॉग नहीं है या अग्रेसिव डॉग है। रेबीज वाले को लेकर भी किस तरीके की उनकी जो पहचान करने का तरीका होगा, किस तरीके से होगा, ये तमाम वो चीजें हैं जिनका जवाब जो है वो अब अथॉरिटीज को देना होगा और अथॉरिटीज के जरिए ही पता लग पाएगा कि कैसे इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि पहले एक ब्लैंकेट और एक ऑर्डर था जिसमें यह कहा गया था जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।